बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, आज हम उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। क्या है? किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ये एक नज़्म है। ये क्या है? एक नज़्म है। स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपको बताया गया था कि उर्दू के 2 तरीके हैं पढ़ने के और लिखने के, एक नस्र और एक नज़्म। अब नस्र में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपकी कहानियाँ, मज़ामीन, वाक़यात, पैराग्राफ। और नज़्म में क्या होता है कि ये एक ख़ास तरतीब में होती है, मिसरे होते हैं। हम इसको जुमला नहीं बोल सकते, यानी नज़्म का की जो एक लाइन है उसको हम जुमला नहीं बोलते, बल्कि वो क्या होता है? मिसरा। 2 मिसरे हों तो शेर बनता है, 3 मिसरे हों तो मुसल्लस, 4 मिसरे हों तो बंद, 5 मिसरे हों तो मुखम्मस और 6 मिसरे हों तो मुसद्दस। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन आपकी तवज्जो के लिए कि आप भूल ना गए हों या आपको याद ना रहा हो, तो मैंने ये नज़्म के बारे आपको बताया है कि एक ख़ास तरतीब से जब मिसरों को लिखा जाता है और शायर किसी तसव्वुर को ज़हन में रखता है या किसी तस्वीर को ज़हन में रखता है और फिर वो एक नज़्म लिखता है। ठीक है, समझ आ गया? तो आज की हमारी जो नज़्म है उसके बंद जो हैं वो मुखम्मस हैं। क्या है? मुखम्मस। क्यों? क्योंकि हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे अपने पहले दिन का काम, जो कि पढ़ाई है। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70 खोलें। जी, खोल लिया। अब आप देख सकते हैं नज़्म आपके सामने मौजूद है, जिसका नाम है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ठीक है, और शायर का नाम क्या है? यानी ये नज़्म किसने लिखी है? मौलाना इस्माइल मेरठी। क्या है शायर का नाम? मौलाना इस्माइल मेरठी। के ये हमारे शायर हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहा है कि कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। तो नज़्म शुरू करें।
आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखें। कोई मुश्किल लफ्ज़ अगर आता है तो उसको अंडरलाइन करें और जब मैं उसका मतलब बताऊं तो आप उसका मतलब भी साथ में लिखें। ठीक है, तो हम नज़्म शुरू करें। जी, पहला बंद है, दुकान बंद करके रहा बैठ जो। दुकान, वैसे तो ये लफ्ज़ दुकान है, लेकिन चूंकि ये एक नज़्म में एक मिसरे में आ रहा है तो इसके अंदर नून का नुक्ता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दुकान। क्या पढ़ेंगे? दुकान। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो। अब लुटिया डबो का क्या मतलब है कि बिल्कुल अपने काम को तबाहो बर्बाद कर देना। ठीक है, पहले मैं बंद पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो। ना भागो कभी छोड़कर काम को, तवक्को तो है खैर हो जो, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब देखें, शायर ने अपने दोस्तों को मुखातिब करके कितनी अच्छी बात की है कि वो उन्हें बता रहा है कि अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर काम नहीं करोगे तो कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकेगी। अब इसकी मिसाल आप यही ले लें कि अगर आपको एक काम क्लास में करवाया जाता है और आप उसे याद नहीं करते कि कोई बात नहीं, मैं कल याद कर लूँगा या मैं कल याद कर लूँगी, तो वो क्या होगा कि काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा और जब काम बढ़ेगा तो फिर उसको याद करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि जिस दिन जो काम मिला हो उसको उसी वक्त याद करें और फिर मेहनत करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। समझ आ गया? तो अब इसमें एक आपको मिसाल दी गई है दुकानदार की। अब वो क्या मिसाल दी गई है कि जो दुकानदार अपनी दुकान बंद करके बैठा रहता है तो वो अपना ही नुकसान करता है। यानी आप देखें कि अगर एक दुकानदार है और वो दुकान पर वक्त पर नहीं जाता और दुकान बंद करके बैठा रहता है तो उसमें वो किसी का नुकसान नहीं करता बल्कि अपना ही नुकसान करता है। उसे कुछ हासिल नहीं होता। अब देखें, ज़ाहिरी बात है, वो दुकान नहीं खोलेगा, वो अपनी रोज़ी नहीं कमाएगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपने पास मौजूद जमा पूंजी गंवा बैठता है। यानी जो रुपया पैसा उसने जमा किया है, अगर वो मुसलसल मेहनत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा और दुकान बंद करके घर में बैठा रहेगा तो जो पैसा उसने जमा किया है वो खर्च हो जाएगा। वो जब खर्च हो जाएगा तो उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। समझ आ गया? अब यहाँ पर शायर आगे मज़ीद क्या कह रहे हैं कि काम से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए बल्कि काम को जारी रखना चाहिए। यानी ये जो आपका तीसरा मिसरा है ना भागो कभी छोड़कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। तो इसका क्या मतलब है कि कभी भी काम से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए बल्कि काम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर काम जारी है तो उसके पूरा होने की उम्मीद होती है।
ठीक है। आगे जो कहा है, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, कि इसलिए हमें मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, कि हम कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। समझ आ गए इस बंद की समझ आ गई है जी। अब अगला बंद देखें। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब मुत्तसिल का क्या मतलब है? मुसलसल पानी का गिरना या मुसलसल मेहनत करना, लगातार मेहनत करना। तो यहाँ पर मुत्तसिल से मुराद है लगातार। मुत्तसिल से क्या मुराद है? लगातार। और सिल किसे कहते हैं? पत्थर को। सिल किसे कहते हैं? पत्थर को। कि अगर किसी पत्थर पर, या पत्थर का टुकड़ा भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम सिल से मुराद पत्थर का टुकड़ा भी हम ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो पहले ज़माने में लोग थे, वो अगर कोई सब्ज़ी बनाते थे, खाना बनाते थे, तो मसाला जब पीसने की बारी आती थी तो वो सिल पर पीसते थे। तो सिल क्या होता है? पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिस पर मसाले को पीसा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुराद है पत्थर का टुकड़ा। अब क्यों ये मुराद ली गई है? कि जब पत्थर पर मुसलसल पानी पड़ता रहे, मुसलसल कतरा 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 पानी गिरता रहे, तो एक वक्त क्या आता है कि उसमें भी सुराख हो जाता है। घिस जाए यानी उस पत्थर की सिल में, उस पत्थर के टुकड़े में सुराख हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप कैसे इसकी तशरीह करेंगे कि शायर ने क्या कहा है? आम तजुर्बे की बात है कि अगर पत्थर पर मुसलसल पानी गिरता रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पत्थर का वो टुकड़ा घिस जाएगा, यानी उसमें सुराख हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, यानी अगर तुम अपने इरादे में मजबूत और कायम नहीं रहोगे। मुस्तकिल का क्या मतलब है? पायदार। यानी अगर तुम्हारे इरादे में मजबूती नहीं होगी, अगर तुम अपने इरादे में मजबूत और पक्के नहीं रहोगे, तो फिर उसका नतीजा तुम्हें मिल ही जाएगा। अब अगर तुमने मेहनत की, तुम अपने इरादे में पक्के रहे, तो अच्छा नतीजा मिल जाएगा। और अगर तुम अपने इरादे के पक्के और मजबूत नहीं रहोगे तो उसका भी नतीजा मिलेगा, लेकिन वो कौन सा नतीजा होगा? बुरा नतीजा होगा। तो शायर इसमें यही कह रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि अगर तुम अपने इरादे में इसी तरह मजबूत और पक्के रहोगे तो तुम्हें एक ना एक दिन उसका अच्छा नतीजा मिल जाएगा, और अगर नहीं इरादा पक्का होगा तो बुरा नतीजा मिल जाएगा। ठीक है। और अगर बेहतर कर लोगे तो अच्छा नतीजा होगा और तुम कामयाब भी हो जाओगे। तो आखिर में क्या कहा है? किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। इसलिए हमें, उसने दोस्तों को मुखातिब करके कहा है कि इसलिए हमें मुसलसल कोशिश और मेहनत करते रहना चाहिए। समझ आ गया? ये हमारे 2 बंद मुकम्मल हो गए जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 71 खोलेंगे। हमारा बंद नंबर 3 है। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इस्तराब और कल्क।
दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वक्त, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब शायर इसमें क्या कह रहा है कि अगर याद करने वाला सबक मुश्किल है तो कोई बात नहीं, यानी वो कह रहा है कि समझ आ रही है, तुम्हें महसूस हो रहा है कि काम मुश्किल है, सबक मुश्किल है और वो याद नहीं हो रहा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं का क्या मतलब है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। सबक मुश्किल हो सकता है, यानी ये बात नहीं कि सबक मुश्किल ना हो, सबक मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ना ही छोड़ दो। ठीक है, सबक से जी चुराना, बेचैनी का इजहार करना और परेशान होना मुनासिब नहीं। यानी ये जो आपका मिसरा है बुरा है मगर इस्तराब और कल्क, तो इसका क्या मतलब है? इस्तराब का मतलब है बेचैनी। इस्तराब का क्या मतलब है? बेचैनी। और कल्क किसे कहते हैं? कल्क, कल्क के मायने हैं अफसोस या रंज, दुख। तो शायर क्या कह रहा है कि सबक से जी चुराना, बेचैनी का इजहार करना और परेशान होना यानी अफसोस करना मुनासिब नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा मिसरा है, दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वर्ग, यानी सबक को एक नहीं 2-3 बार पढ़ना चाहिए। इस तरह क्या हो जाएगा? इस तरह वो सबक हिफ्ज़ हो जाएगा, याद हो जाएगा। यानी अगर कोई सबक आपको मुश्किल लग रहा है तो उसको एक नहीं बल्कि 2-3 बार पढ़ो, बल्कि बार बार पढ़ो जब तक कि वो याद नहीं हो जाता। और ये मुमकिन नहीं है कि जब तुम एक सबक को बार बार पढ़ो तो वो याद ना हो। तो जब तुम बार बार पढ़ोगे तो सबक तुम्हें याद हो जाएगा। अब अगला मिसरा है, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक। रमक कहते हैं आखिरी सांस। रमक किसे कहते हैं? आखिरी सांस। अब यहाँ पर शायद इस मिसरे में क्या कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इल्म हासिल करो, बार बार पढ़ो, तालीम हासिल करो, कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अगर इस बार बार याद करके भी बार बार पढ़कर भी अगर सबक याद नहीं हो रहा तो फिर कोशिश करो, हिम्मत ना हारो, बार बार पढ़ते चले जाओ। ये नहीं कि एक मर्तबा पढ़ा या 2 मर्तबा पढ़ा और कहा जी मुझे याद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बार बार कोशिश करें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हो सकता है। तो सबक को बार बार पढ़ो, दोबारा कोशिश करो और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इल्म हासिल करो, तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। यानी मेहनत करो, जितनी हो सकता है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही कामयाबी हासिल होती है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। और क्या कहा है कि हमें मुसलसल मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए। समझ आ गया जी? अगला बंद है, अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों।
अब इसमें शायर क्या कह रहा है, अगर ताक में तुमने रख दी किताब, यहाँ ताक से मुराद है अलमारी। ताक से क्या मुराद है, अलमारी। कि अगर तुमने किताब को अलमारी में रख दिया, तुमने उसे ना पढ़ा, ना समझा और ना ही सबक को याद किया, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब? तो फिर कल जब तुम्हारे इम्तिहानात होंगे तो फिर तुम किस तरह से इम्तिहान में लिखोगे और फिर किस तरह कामयाबी होगी। तो यहाँ शायर ने कैसे कहा है, आपने किस तरह से तशरीह लिखनी है कि अगर तुमने अपनी किताब अलमारी में रख दी, उसको ना पढ़ा, ना समझा और ना ही सबक याद किया, तो कल इम्तिहान गाह में पर्चे में क्या लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया? ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। कि ना पढ़ने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, मुसलसल मेहनत करते रहो, क्योंकि जिन्होंने किताब पढ़कर इम्तिहान की तैयारी की हो, वही तालिब इल्म अपने पर्चे को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसलिए ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, कोशिश करना बेहतर है। अगर दिल लगाकर पढ़ोगे और पूरी मेहनत से अपना सबक याद करोगे तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और आखिर में क्या कहा है, इसलिए मुसलसल मेहनत और कोशिश जारी रखो। समझ आ गया जी। नेक्स्ट बंद है, जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम, खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम, ना ठिठको ना झिझको ना पछताओ तुम, ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। सबकत का मतलब होता है बाजी, यानी आगे बढ़ जाना। सबकत का क्या मायने होता है, आगे बढ़ जाना। कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको सबकत ले जाना कहते हैं। तो सबकत का क्या मायने है, आगे बढ़ जाना। सबकत आगे बढ़ना। अब यहाँ पर मिसरा क्या है, जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम, कि आप देख रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा तालिब इल्म है जिसने आपसे ज़्यादा पढ़ा है, तो फिर क्या है, वो आपसे आगे निकल जाता है। अब अगर वो आपसे आगे निकल गया है, जैसे फ़र्ज़ करें आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप दूसरी पोजीशन पे आ गए या तीसरी पोजीशन पे आ गए, और कोई दूसरा तालिब इल्म ऐसा है या तालिबा ऐसी है जिसने आपसे ज़्यादा मेहनत की और वो पहली पोजीशन पे आ गई या आ गया, तो उस पर नाराज़ होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब जो इसमें कहा है, जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम, यानी अगर तुम पहली पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए, खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम। कि खबरदार का उसने शायर ने मुखातिब करके कहा है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ठिठको ना झिझको ना पछताओ तुम, कि ना ही तुम खौफज़दा हो, ना किसी किस्म की झिझक महसूस करो और ना ही अफसोस करो। ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम, और थोड़ा सा सब्र से काम लो और अपनी गलतियों को सामने रखो। अपने इम्तिहानात का जो पर्चा जात हैं उनको सामने रखो और अपनी गलतियों का मुशाहिदा करो
और फिर देखो कि कहाँ कहाँ तुम्हारी गलती हुई है जिसकी वजह से तुम बाजी नहीं ले गए, यानी तुम पहली पोजीशन पर नहीं आ सके। और फिर तुम दोबारा से मेहनत करो, और जब तुम दोबारा मेहनत करोगे और उन गलतियों को नहीं दोहराओगे जो पहले जो है इम्तिहानात में हुई, तो फिर जाहिर सी बात है कि तुम आगे निकल सकते हो। तो यहाँ पर आपने तशरीह को किस तरीके से लिखना है कि अगर तुम किसी काम में आगे ना बढ़ सको तो घबराओ मत, नाकामी से बददिल या मायूस ना हो, क्योंकि याद रखो नाकामी कामयाबी का पहला जीना है। जीना किसे कहते हैं? सीढ़ी को। कि आप देखें कि अगर हमने छत पर जाना है तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम ऊपर जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप जंप करो, आप छलांग लगाओ और आप छत पर चले जाओ, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। जब तक कि आप एक एक सीढ़ी पर पांव रखकर ऊपर नहीं चढ़ते तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। तो कामयाबी भी एक जीने की तरह है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर कामयाबी की तरफ बढ़ते हो तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मैं सबसे आगे निकल जाऊं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी आपकी ताकत लगती है, आपकी हिम्मत होती है, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा ये जहन में रखें कि अगर आप नाकाम हुए हैं तो आप अपनी उन गलतियों को सामने रखें जो नाकामी का बाइस थी। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि वो गलतियां दोबारा ना हों और फिर मेहनत करें। तो जब आप अपनी गलतियों को सामने रख कर मेहनत करेंगे तो फिर गलती के इम्कानात कम हो जाते हैं और कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। समझ आया? और फिर ये कहा है कि तुम चलते चलते खौफ से रुक ना जाओ, बिल्कुल किसी बात पर ना पछताओ, गुजरी हुई किसी बात पर अफसोस ना करो, बल्कि मेहनत और हिम्मत से काम लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कामयाबी एक ना एक दिन तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेगी, और इसलिए तुम्हें मुसलसल कोशिश और मेहनत करते रहना चाहिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपकी नज़्म मुकम्मल हो गई है। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने तशरीह भी समझा दी। तशरीह से पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई जाती है जिसको हम कहते हैं तारुफ़ी फ़िक्रात। अब तारुफ़ी फ़िक्रात क्या है? तारुफ़ी फ़िक्रात क्या है कि आप जो है वो शायर का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि वो शायर इस नज़्म में क्या बताना चाह रहा है। तो इस नज़्म के तारुफ़ी फ़िक्रात आप क्या लिखेंगे कि ये नज़्म मौलाना इस्माइल मेरठी ने लिखी है और वो इस नज़्म में बता रहे हैं कि मेहनत और कोशिश से इंसान अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेहनत और कोशिश का बताया गया है तो वही आप तारुफ़ी फ़िक्रात में लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये नज़्म आपको समझने में आसानी होगी और इसी तरह हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है।
स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। क्या है? अल्फाज मायने। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 149 खोलें। सफ़ा नंबर 149। जी, खोल लिया। अब मैं एक मर्तबा पढ़ूंगी, आपने मेरे साथ साथ दोहराना है। फर्स्ट वर्ड है इस्तराब। इस्तराब के मायने हैं बेचैनी। इस्तराब के क्या मायने हैं? बेचैनी। नंबर 2, तवक्का। तवक्का भी पढ़ा जाता है और तवक्को भी पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नज़्म के में जो लफ्ज़ आया है वो है तवक्को। तो ये क्या लफ्ज़ है? तवक्को, जिसका मायने है उम्मीद। क्या मायने है? उम्मीद। नेक्स्ट है ठठकना। ठठकना हैरानी या खौफ से रुक जाना। क्या है? हैरानी या खौफ से रुक जाना। नंबर 4 है झिझकना। झिझकना। झिझकना के मायने हैं शर्माना या हिचकिचाना। क्या है? शर्माना या हिचकिचाना। नंबर 5, सिल। सिल के मायने हैं मसाला पीसने का पत्थर। मैंने आपको रीडिंग में बताया है कि पत्थर का टुकड़ा जिस पर मसाला पीसा जाए। तो सिल के क्या मायने हैं? मसाला पीसने का पत्थर। नेक्स्ट वर्ड है कल्क। क्या है? कल्क। कल्क के मायने हैं अफसोस, रंज। कल्क के क्या मायने हैं? अफसोस, रंज। नेक्स्ट है काम फरमाना। काम फरमाना के मायने हैं काम में लाना। क्या मायने हैं? काम में लाना। नेक्स्ट है लुटिया डबोना। लुटिया डबोना। लुटिया डबोने का मतलब है काम बिगाड़ना, बेइज्जत करना, सख्त शर्मिंदगी उठाना। स्टूडेंट्स, आपको बताया हुआ है कि जब एक लफ्ज़ के 2 या 3 मायने हों तो कम अज़ कम आप 2 मायने लाजमी याद किया करें। जी, नेक्स्ट है मुत्तसिल। मुत्तसिल का मायने है लगातार। मुत्तसिल का क्या मायने है? लगातार। अब ये तो वो अल्फाज मायने हैं जो आपकी बुक पर मौजूद हैं। इसके अलावा 4 अल्फाज मायने और हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आपने मेरे साथ साथ वो पढ़ने हैं, ठीक है। आपकी बुक में तकरीबन 9 हैं, बाकी 10, 11 और 12 और 13, ये टोटल आपके 13 अल्फाज मायने हैं। 9 बुक में हैं, बाकी 10 से हम यहाँ से पढ़ेंगे। नंबर 10 पे है पछताना। पछताना के मायने हैं अफसोस करना।
पछताना के क्या मायने हैं? अफसोस करना। नेक्स्ट है रमक। रमक के मायने हैं आखिरी सांस। रमक के क्या मायने हैं? आखिरी सांस। नेक्स्ट है ताक। ताक के मायने हैं अलमारी। ताक के क्या मायने हैं? अलमारी। नेक्स्ट वर्ड है मुस्तकिल। मुस्तकिल के मायने हैं पायदार। मुस्तकिल के क्या मायने हैं? पायदार। तो ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए हैं जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 72 खोलेंगे। आपके सवालात हैं। पहला सवाल है, अगर दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो उससे क्या नुकसान होगा? ठीक है, क्या सवाल है? अगर दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो उससे क्या नुकसान होगा? यानी वो दुकान बंद करके बैठा रहे तो क्या नुकसान होगा? क्या लिखेंगे जवाब? अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो उसका कारोबार तबाह हो जाएगा, उसकी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी और वो दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया यानी बिल्कुल खाली हाथ, जिसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वो खाने पीने का भी मोहताज हो जाए तो उसे दिवालिया कहा जाता है, कि जिसके पास कुछ भी ना बचा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें नसीहत की जा रही है कि काम और मेहनत करनी चाहिए जी। सवाल नंबर 2 है, लगातार और मुसलसल काम करने का क्या फ़ायदा होता है? कि अगर हम लगातार और मुसलसल काम करें तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है? लगातार और मुसलसल काम करने से ही कामयाबी मिलती है और इंसान ज़िंदगी में हमेशा सुरखरू रहता है, कि हमें कामयाबी भी मिलती है और लोगों में हमारा नाम भी होता है, हमारी इज्जत भी होती है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, इम्तिहान की तैयारी ना करने का क्या नतीजा निकलता है? क्या है? इम्तिहान की तैयारी ना करने का क्या नतीजा निकलता है? कि अगर हम इम्तिहानात की तैयारी ना करें तो फिर उसका क्या असर होगा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा? तो क्या लिखेंगे आप इसमें? अगर वक्त पर सबक याद ना किया जाए और इम्तिहान की तैयारी ना की हो तो इम्तिहान के कमरे में पर्चा हल नहीं हो सकता और नतीजतन इंसान फेल हो जाता है। तो क्या नतीजा निकलता है? कि इंसान फेल हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर खेल में कामयाबी ना मिल सके तो क्या करना चाहिए? कि जिस तरह अगर हम इम्तिहान की तैयारी नहीं करेंगे तो इंसान फेल हो जाता है, लेकिन अगर हम कोई खेल खेल रहे हैं और उसमें भी हम कामयाब नहीं होते, हमारी जीत नहीं होती, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो क्या जवाब होगा? अगर खेल में कामयाबी ना मिल सके तो घबराना नहीं चाहिए और बददिल और मायूस
नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाकामी कामयाबी का पहला जीना है, इसलिए मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए। समझ आ गया कि हमें घबराना नहीं चाहिए, बददिल नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर कामयाबी नहीं मिलती तो नाकामी का सबब तलाश करना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए और फिर उन खामियों को सामने रखकर तैयारी करनी चाहिए। समझ आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्र से मुसीबतें सहने का क्या फ़ायदा होता है? यानी अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम उसे सब्र से बर्दाश्त करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? क्या होता है? क्या जवाब लिखेंगे? सब्र से मुसीबतें सहने से इंसान एक ना एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। कि अगर इंसान तकलीफ़ें बर्दाश्त करे, मुसीबतें बर्दाश्त करे, तो फिर क्या होता है कि वो जिस मकसद के लिए मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, एक ना एक दिन उसे उस मकसद में कामयाबी मिल जाती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है? क्या सवाल है कि हमने ये जो नज़्म पढ़ी है, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या नसीहत मिल रही है, वो हमने बताना है। तो क्या है इसका जवाब? इस नज़्म से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नाकामी से बददिल नहीं होना चाहिए, कामयाबी के हसूल तक कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम चूमेगी। समझ आ गया कि अगर हमें नाकामी होती है तो उससे बददिल नहीं होना चाहिए और मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसलसल कोशिश करते रहें। जब तक कामयाबी नहीं मिलती तब तक कोशिश करते रहें, क्योंकि फिर क्या होगा, एक ना एक दिन कामयाबी हमारे कदम ज़रूर चूमेगी, यानी हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए और साथ ही आपका दूसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम हमारा किताब का मरूज़ी काम है। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 72 खोलें। हमारा सवाल नंबर 2 है, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। कि आपके ये MCQs हैं, लेकिन ये ब्लैंक्स की तरह हैं, खाली जगह की तरह हैं।
के दरमियान में खाली जगह छोड़ी गई है और उसके 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब है उससे आपने वो मिसरा मुकम्मल करना है। आप टिक कर लें, दायरा लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जी, पहला है, तो दी उसने बिल्कुल ही डैश डबो। अब आपने मिसरा पढ़ा है, क्या आएगा? क्या डबोई थी? जी, लुटिया। तो लुटिया जहाँ लिखा हुआ है आप उसको उसके गिर्द दायरा लगा देंगे और ये क्या मिसरा बन जाएगा? तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो। जो पत्थर पे डैश पड़े मुत्तसिल, क्या पड़ता है? जी, पानी। तो जहाँ पानी लिखा है उसके गिर्द आप दायरा लगा देंगे और मिसरा मुकम्मल होगा, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल। नेक्स्ट है, तो क्या दोगे डैश इम्तिहान में जवाब। तो इसका क्या आएगा? आपको फ़ौरन मिसरा जहन में आता होगा, जी, कल। तो जहाँ पर कल लिखा हुआ है उसके गिर्द आप दायरा लगा दें और ये मिसरा क्या बन जाएगा? तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। नेक्स्ट है, ये माना कि मुश्किल बहुत है, क्या आएगा? जी, सबक। तो जहाँ सबक लिखा है उसके गिर्द दायरा लगा दें और ये मिसरा क्या मुकम्मल होगा? ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक। नेक्स्ट है, खबरदार हरगिज़ ना डैश तुम। तो क्या था इसका? जी बिल्कुल, घबराओ। तो जहाँ घबराओ लिखा है उसके गिर्द दायरा लगा दें और ये मिसरा क्या मुकम्मल होगा? खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम। ठीक है, ये हमारे MCQs मुकम्मल हो गए। अब हमारा सवाल नंबर 3 है जो कि आपके सफ़ा नंबर 73 पर है। क्या सवाल है? कॉलम अलिफ के हर मिसरे के सामने उसका दूसरा मिसरा कॉलम जीम में लिखें। कि कॉलम अलिफ में जो मिसरे लिखे गए हैं, कॉलम बे में उसके मिसरे आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो जो पहले मिसरे के साथ दूसरा मिसरा उसके साथ लगता है वो हम कॉलम जीम में लिखेंगे। आपने बुक पर ही ये काम सॉल्व करना है। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी है कि पहला मिसरा है, दुका बंद करके रहा बैठ जो। तो इसका दूसरा मिसरा का क्या है? तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो। तो जो दूसरा मिसरा है वो हम कॉलम बे में से तलाश करेंगे और कॉलम जीम में लिख देंगे। अब नेक्स्ट है, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल। तो क्या आगे होगा? तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। तो आपने ये वाला मिसरा कॉलम जीम में लिख देना है। नेक्स्ट है, अगर ताक में तुमने रख दी किताब। क्या होगा दूसरा मिसरा? तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। तो आपने ये दूसरा मिसरा कॉलम जीम में लिख देना है। नेक्स्ट है, जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम। इसका अगला मिसरा क्या है? खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम। तो ये मिसरा आप कॉलम जीम में लिख देंगे। नेक्स्ट है, ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक। तो इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? बुरा है मगर इस्तराब और कल्क। तो आप ये वाला मिसरा कॉलम जीम में लिख देंगे। समझ आ गया? ये आपका सवाल नंबर 3 कॉलम मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल है अराब लगाएं। अब अराब लगाएं में आपने पेंसिल से अराब लगाते जाना है, नहीं तो आप कॉपी पर लिखकर उस पर अराब लगा सकते हैं। तो क्या है पहला?
तवक्को, ते के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, काफ के ऊपर पेश और आइन के ऊपर जज़्म। तो ये क्या बन गया? तवक्को, तवक्को। नेक्स्ट है मुत्तासिल। क्या है ये? मुत्तासिल। तो मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर शद, ते के ऊपर फिर ज़बर, स्वाद के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर जज़्म, मुत्तासिल। नेक्स्ट है शुभा। शीन के ऊपर पेश, बे के ऊपर जज़्म, हे के ऊपर ज़बर, शुभहा, शुभहा। ठीक है। नेक्स्ट है सबक। सीन के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़्म, तो ये बन गया सबक। नेक्स्ट है इम्तिहान। अलिफ के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर जज़्म, ते के नीचे ज़ेर, हे के ऊपर ज़बर और नून गुना के ऊपर जज़्म, तो इम्तिहान, इम्तिहान। ठीक है स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सबक नंबर 12 में एक अराब का लफ्ज़ लिखा था हलाल। ठीक है। अब उस पर गलती से मुझसे हे के नीचे ज़ेर लग गई। हिलाल लफ्ज़ नहीं होता, हलाल होता है। तो हे के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़्म आ जाएगी, तो ये हलाल बन जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ये आपके आराब मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुमलों में इस्तेमाल करें। क्या है? जुमलों में इस्तेमाल करें कि अल्फाज दिए गए हैं, हमने इसके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है लुटिया डबोना। क्या है? लुटिया डबोना। तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? जी, क्या जुमला बनेगा? जो दुकानदार दुकान बंद करके बैठ जाते हैं वो लुटिया डबो देते हैं। क्या बनेगा? जो दुकानदार दुकान बंद करके बैठ जाते हैं वो लुटिया डबो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इस्तराब। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इस्तराब। अब इस्तराब का जुमला क्या होगा? माँ अपने बेटे की जुदाई में इस्तराब में फिर रही थी। क्या है? माँ अपने बेटे की जुदाई में इस्तराब में फिर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है रमक। रमक का जुमला आप बनाएंगे, हमें आखिरी रमक तक तालीम हासिल करनी चाहिए। क्या जुमला बनाएंगे? हमें आखिरी रमक तक तालीम हासिल करनी चाहिए। नेक्स्ट है जुस्तजू। क्या लफ्ज़ है? जुस्तजू। तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? हमें तालीम हासिल करने के लिए जुस्तजू करनी चाहिए। जुस्तजू का मतलब है कोशिश। तो क्या जुमला बनाएंगे? हमें तालीम हासिल करने के लिए जुस्तजू करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सबकत। सबकत का मतलब आगे बढ़ जाना। तो क्या जुमला बनाएंगे? हमें मेहनत करके बाकी तुलबा पर सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बनाएंगे? हमें मेहनत करके बाकी तुलबा पर
सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये नज़्म समझने में आसानी होगी और ये आपका तीसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया है और साथ ही साथ ये नज़्म भी मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुने। और स्टूडेंट्स, जब आप कोई काम याद करते हैं तो उसे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप याद करें तो लिख कर उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो जाए और गलती ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।